तो हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर स्वागत है आपका क्रियांत यूट्यूब। तो इसके पहले अपन ने पी वाई क्यूज करे थे क्वाड्रेटिक के। तो आज है अपना सीक्वेंस सीरीज के अपन आज पी वाई क्यूज करेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? यह फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है A1 A2 A3। ये क्या है? अपने एक पॉजिटिव टर्म्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, है ना, जिसमें सारे ही टर्म क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और एक के दे रखा है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, है ना? कहाँ तक जा रहा है इस तरीके से? तो ए कैपिटल A3 मतलब इसी के बारे में बोल रहा है। अगर के की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तब उसकी वैल्यू ये आ रही है। जब ए की वैल्यू के की वैल्यू 5 हो जाएगी तब वैल्यू -435 आएगी। ठीक है, ये टर्म दे रखा है एक कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 66। और निकालना है अपने को A17 माइनस कैपिटल A7। यहाँ पर A17 जो है AP का 17 टर्म है, और A7 जो है वो यहाँ से निकलेगा अपना, है ना? तो जब K की वैल्यू 7 हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? तो क्या करें इसमें? जैसे अपने को दिख रहा है कि A के जो है उसमें क्या दिख रहा है अपने को? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर लूँ, इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर लूँ। तो ए के जो अपने को दे रखा है वो क्या है? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, A5 स्क्वायर माइनस A6 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लास्ट जो अपने टर्म आ रहे हैं वो A2 के -1 का स्क्वायर माइनस A2 के स्क्वायर, ये होगा। अब इसको ओपन करते हैं किससे? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस, सॉरी, इंटू A3 इंटू A3 प्लस A4। ठीक है, फिर कहां तक चलता जाएगा? ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? प्लस और माइनस में। तो एक बार तो क्या आ जाएगा ये माइनस में? A2 के -1 माइनस A2 के इंटू में A2 के -1 प्लस A2 के। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करें? यहां पर अपने को जैसे दिख रहा है कि A1 माइनस A2 A3 माइनस A4, ये अपन क्या जानते हैं कि ये एपी के इस एपी के टर्म्स है ना? अगर मैं यहां से देखूं कॉमन डिफरेंस आएगा तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, हमेशा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस D होगा। पर यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? A1 माइनस A2, है ना? उल्टा हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसमें से D को कॉमन ले लूं, माइनस D को कॉमन ले लूं, तो ये माइनस D बाहर आ जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। कहां तक जाएगा ये? लास्ट टर्म अपनी क्या आ रही है? A2 के तक, है ना? तो A2 के, ये अपने को पता चल गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपना? A के। और क्या कर सकते हैं अब इसमें से? तो A के यहां से अपन क्या लिख दें? सम ऑफ एपी क्या होता है? n/2। n/2 कितना? n कितना है? 2k/2। फिर 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है? 2k। तो 2k-1 इंटू डी। ठीक है, आगे क्या करें इसको? एक के डी अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? -D के। फिर 2A1 प्लस 2k-1 इंटू डी। ये अपने को पता है। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। और क्या गिवन अपने को? A3 कितना है? -153। तो यहाँ पर जब मैं k की वैल्यू 3 डालूंगा, जब 3 डालूंगा तो A3 मिल जाएगा। वो कितना दे रखा? -153 इक्वल टू k की वैल्यू 3 डाल देंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? -3D ब्रैकेट में 2A1 प्लस 3 डाला तो 5D। ठीक है, यहां से 3 से ये कैंसिल, माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर देता हूँ। 3 से कितना? 51 तो अपने को इक्वेशन क्या मिल गई अपनी? 51 इक्वल टू D 2A1 प्लस 5D। ठीक है, अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही छोड़ देते हैं इसको। अगला क्या दे रखा है अपने को? A5 दे रखा है। A5 क्या दे रखा है? -453। तो -453, ये अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, 435। चल जा।
माइनस का, नाराज हो जाता है ये, -435 इक्वल टू कितना दे रखा है, के की वैल्यू अपन कितनी डालेंगे 5, तो -5d ब्रैकेट में 2a1 प्लस 5 डाला तो कितना 9d। ठीक है, यहां से माइनस कैंसिल, 5 से 87। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये मिल गई अपने को, एक इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहीं पर ही, कि अगर इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, है ना, 2 में से इसको माइनस कर रहा हूं, तो 87 में से 51 माइनस हुआ तो कितना बचा, 87 में से 51 माइनस हुआ तो 36। ठीक है, अब ये देखना डी इधर मल्टीप्लाई होगा, डी इधर मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म बनेगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। डी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5d स्क्वायर, डी इसमें मल्टीप्लाई होगा 9d स्क्वायर, तो 9 में से 5 माइनस हुआ तो कितना हुआ 4d स्क्वायर। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, +-3, है ना, +-3। अब d की वैल्यू अपने को प्लस लेनी है माइनस लेनी है, उसको चेक करते हैं कि जब d अपना क्या हो जाए 3 हो जाए, d अपना 3 हो जाए तो क्या करें, इसमें निकालें a कोई सी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो d की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पर d की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो 3 5 15, है ना, ये कितना हो गया 3 से ही 51 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 51/3 इक्वल टू 2a1 प्लस 3 5 15। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम, 17 ना, 2a1 प्लस 15 इधर गया तो कितना आया, माइनस का सॉरी प्लस का 2, 2 है तो a इक्वल टू 1, है ना, कब, जब d इक्वल टू 3 पुट करा, है ना, हाँ a1 वो एक ही, है ना, a1। ठीक है, अगर a1 अपना 1 आ रहा है ना, अब अपन -3 पुट करेंगे, जब -3 पुट करेंगे तो ये अपना -3 नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो ये तो माइनस का 17 आएगा, ये माइनस का 15 होगा, 15 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का 17 प्लस का 15 माइनस का 2, माइनस का 2 इक्वल टू 2a, तो वो क्या हो जाएगा a इक्वल टू, तो d इक्वल टू पे d इक्वल टू -3 पर a1 कितना आ रहा है -1, जबकि अपने को क्वेश्चन में ही क्या लिखा है, सारे टर्म क्या होने चाहिए पॉजिटिव, तो इसलिए अपन इस वाली क्वांटिटी को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 हो गया ये। ठीक है, अब क्या करें, क्या पूछा है उसने फिर, a1 अपने को आ गया, है ना, d अपने को पता है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, है ना, a1 कितना आया 1, d कितना है अपने को 3। ठीक है, और पूछा क्या है उसने, कहाँ गया a17, अगर a17 निकालते हैं अपन, है ना, a17 क्या हो जाएगा, a1 प्लस 17 -1 इंटू d 3, है ना, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 16 इंटू 3 48, ये 49। ठीक है, अब कैपिटल A7, है ना, ये क्या था अपने पास, ये अपन ने भी निकाला था, है ना, ये रहा, तो इसके अंदर अपन d की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे और k की वैल्यू रख देंगे, तो बताना ये क्या है, -d d कितना है अपना 3, k कितना है 7, 2 a1 कितना आया 1 प्लस क्या था 2k -1, तो 2k कितना हो गया 7 14 -1 13 इंटू 3, इसको सोल्व करना कितना हो गया माइनस का 21, 2 प्लस ये कितना हो गया 9 3 39, है ना, 41 इंटू -21, तो ये कितना हो गया -861। ठीक है, ये अपने को मिल गया, है ना, क्या पूछा उसने, स्मॉल 17 माइनस कैपिटल A7, तो 49 ये था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 861, कितना हो गया 0 11, है ना, 9 910। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है,
अगले पे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत लंबा, ये क्या हो गया? हाँ, आ गया। क्या दे रखा है? 2024 का क्वेश्चन है ना? तो एक एपी दे रखी है और दो दूसरी एपी दे रखी है ना। बी टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द सम ऑफ द कॉमन टर्म इज इक्वल टू, है ना? मतलब इन दोनों के बीच में सम, है ना, सॉरी, इन दोनों के बीच में जो कॉमन टर्म आ रही होगी उन सब का अपने को सम निकालना है। तो अपन जानते हैं एक प्रॉपर्टी कि अगर दो एपी दे रखी है, ये एक एपी है दूसरी एपी है, इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म आएगा, उस कॉमन टर्म का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? जो इसका डिफरेंस होगा और इसका डिफरेंस होगा, दोनों का एलसीएम, है ना? तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है फर्स्ट एपी का? फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 4, है ना? सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? D1 D2, है ना, 3। ठीक है, देख लिया अपन। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 4 कितना आ गया? 12 आ गया। ये किसका डी हो गया? कॉमन कॉमन एपी का, है ना? कॉमन एपी का, कॉमन एपी का। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या हो गया? ये 12। अब अब जैसे अपन देख रहे हैं, इसका फर्स्ट अपने को टर्म, कॉमन टर्म अपने को पता चल गया कि 11 है ना? तो इसका जो कॉमन एपी आएगी उसका फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया अपने पास? 11। डी क्या हो गया? 12। अपने को निकालना क्या है? एस। अब ये अपने को पता नहीं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म कितने जाएंगे तो अपन देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 403, है ना? मतलब जो भी आ रहा होगा सबसे इससे ही छोटा आएगा। अगर कॉमन एपी जो भी बनेंगे इन दोनों में से, उसका लास्ट टर्म क्या होगा? इससे छोटा ही होगा। तो अपन क्या करें, क्या करें इसमें? इरेजर इरेजर, हाँ हाँ, 403, है ना? ये क्या होगा? ए एन से छोटा होगा कि ये एन किसका लिखा मैंने? कॉमन एपी का। ठीक है, तो 403 यहां से, ए क्या है? 11 प्लस एन माइनस वन। अब एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? 12। 11 इधर गया तो कितना हुआ ये? 3 8 2, यही होगा। 3 2, हाँ 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 हाँ, जुबानी 392, 392, है ना? और ये क्या बच गया अपना? 9 माइनस वन, 12। 12 इधर डिवाइड हुआ तो 392 डिवाइड बाई 12, 9 माइनस वन, ये कितना हो जाएगा अपना? 32.6, है ना, समथिंग में कुछ, n माइनस वन। ठीक है, वन इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 33.6 ग्रेटर देन इक्वल। अब n की जो वैल्यू होगी इससे कम होगी, मतलब अपना n तो क्या है? एक इंटीजर नंबर होना चाहिए जब k पॉइंट में होता है। तो n की वैल्यू अपन यहाँ क्या लेते हैं? 33। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 33। अब पूछा क्या था उसने? है ना, सम पूछा है। सम पूछा है तो क्या हो जाएगा? s 33, 33 डिवाइड बाई 2, 2 है, ए क्या है? 11, तो 22 प्लस एन माइनस वन, 33 32, है ना? एन माइनस वन 32 हो जाएगा। 32 इंटू डी, डी कितना है? 12। इसको करना क्या आएगा? ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे कर लेना, ये सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ठीक है, चलो। क्या दे रखा है? एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म of arithmetic progression. If S10 equal to this 390, then the ratio of the 10th and 5th term of, अब रेशियो दे रखे हैं किस किस के? 10th टर्म के और 5th टर्म के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? A10 और A5। ठीक है, इक्वल टू कितना रेशियो दे रखा है अपने को? 15/7। तो यहां से क्या हो जाएगा? A प्लस 9D डिवाइड बाई ए प्लस 4D इक्वल टू 15/7।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7a प्लस 7 9 63 डी है ना, 15a माइनस सॉरी प्लस 60 डी। यहां से एक इक्वेशन बन रही है अपनी, ए को इधर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 8a और 3d है ना, तो d बाई ए क्या हो गया अपना 8/3 है ना, तो d की वैल्यू यहां से अपन बोल सकते हैं 8 और a की वैल्यू बोल सकते हैं 3। हाँ क्या आ गया ये अपने पास d और 3 के रेशियो आ गए हैं ना, ये मतलब वैल्यूज नहीं है ना, इसको हटा ही देते हैं अपन, तो ये वैल्यूज वैल्यूज नहीं है, ये क्या है रेशियो आया है अपने पास है ना। ठीक है, यहां से क्या बोल सकते हैं 3d इक्वल टू 8a, 3d इक्वल टू 8a, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि S10 इक्वल टू 390, S10 इक्वल टू 390, S10 क्या होता है अपना n/2, तो n/2 10/2 इक्वल टू 2a प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 9d इक्वल टू दिस। ठीक है, तो 390, यहां से अपन क्या रख दे d की जगह अपन 8a रख दें, 3d की जगह क्या रख दें 8a है ना, तो यहां से 10/2 2a प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3d, 3 इंटू 3d, तो 3d की जगह तो क्या चला जाएगा अपना 8a। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया 2 से ये कट हो गया 5 टाइम, ठीक है, और 5 से इसको कट कर देंगे फिर कितना 5 7 जो 35, 5 8 जो 40 है ना, तो कितना हो गया 2a प्लस 24a, तो 26a और 78, ये कितना हो गया a इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 26, ये कितना हो गया 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा है ना, a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3। अब आगे क्या पूछा उसने S15 पूछा है, S5 है ना, S15 और S5 है ना, तो यहां से अपने को अगर a मिल गया तो d क्या हो गया अपना, अगर a मिल गया तो d क्या हो गया, इस रेशियो से अपन लिख दें इसको है ना, तो 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू 8 आ जाएगा है ना, दोनों वैल्यू मिल गई S15 और S5, S15 माइनस S5। ठीक है, इसको लिखते हैं क्या हो जाएगा ये 15/2 2a, a कितना है 3 6 प्लस n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 14, 14 इंटू डी कितना है 8 माइनस फिर 5, S5 है तो 5/2, 5/2 इंटू 2 इंटू ए, तो a कितना है इसमें 3, तो 6 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, इसको सॉल्व करना क्या आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 15/2 6 प्लस ये कितना हो गया 14 इंटू 8 112, ठीक है, माइनस 5/2 ये 32, 32 और 6 38, 2 से 38 कैंसिल माइनस 5 इंटू 2 से 38 कैंसिल 16 है ना, ये कितना हो गया 6, हाँ 16 आएगा, ये 16 आएगा, ये 16 आएगा, सॉरी 19 आएगा, हाँ 6 और 12 कितने हो गए 118, 118 और 2 59 इंटू 5 15, इसको सोल्व कर लेना, अपना फाइनल आंसर है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है ट्राइंगल दे रखा है, मतलब एक पास्कल अपन ने पढ़ा है उस टाइप से कुछ क्वेश्चन है कि अपने को 2 5 8 ये सारे क्या दिख रहे हैं केपी में दिख रहे हैं, और क्या पूछा है इसने सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द 10th रो है ना, 10th रो के सारे सम। ठीक है, तो सबसे पहले ये करते हैं ये बनाते हैं अपन ट्राइंगल इसका 2 5 8 2 5 8 फिर 11 11 14 17
फिर कितना आ जाएगा 19 सॉरी 20 23 26 29 ये अपने को दे रखा है, इस तरीके से चलता जा रहा है ना, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है कि अगर 10th रो का मेरे को, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो पता है सब जगह सेम आ रहा है कि 2 5 5 फिर 8 3 का आ रहा है, डी तो अपने को दिख रहा है ना, क्या चाहिए अपने को सम में क्या चाहिए होता है बस ए और डी, तो ए भी अपने को मिल जाए है ना। अगर ए मिल जाए तो कैसे निकाले कि यहाँ पर 2 5 11 20 ये दे रखा है, इनके टर्म में अपन को क्या क्या लिखे हैं अपन, जैसे अगर मैं लिखूं 2 2 अरे 2 5 11 20 इस तरीके से चलता जाएगा। एक टीएन तक निकालना है अपने को है ना, टीएन तक निकालना है। हाँ क्या इसको क्या कर रहे हैं अपन, टीएन तक निकालना है ना, तो अगर अपन इसका सम करें अगर मैं बोलूं कि 2 + 5 + 11 + 20 है ना, कहाँ तक जा रहा है ये सम, अपन क्या कर रहे हैं टीएन तक है ना। टीएन किसको बोल रहे हैं अपन, अपने को 10th रो का फर्स्ट टर्म चाहिए, ठीक है, इसको अपन ने बोला सम, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं कि एस को दोबारा लिखा और जितने भी टर्म है उसको एक शिफ्ट और कर दिया। कहने का मतलब अगर मैं इसके अंदर 0 ऐड कर दूं है ना, और उल्टा कर इधर से लिख रहा हूँ वापस है ना, जैसे इसके अंदर यहाँ 0 ऐड कर दिया फिर शिफ्ट करके आगे लिख दिया 2 + 5 + 11 है ना, तो ये क्या हो जाएगा Tn-1, ये क्या हो जाएगा Tn है ना, या n-1 नहीं, हाँ आगे हो जाएगा Tn है ना। अब कहने का मतलब क्या है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं, इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, तो इधर तो अपना 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, नहीं फर्स्ट में से नहीं फिर माइनस हो जाएगा अपना है ना, फर्स्ट में से 2 को माइनस कर रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 फिर 5 में से 2 माइनस हुआ तो प्लस का 3, 11 में से 5 6, 20 में से 11 9 है ना, इस तरीके से चलता जाएगा। इसमें से जो भी माइनस होगा लास्ट में क्या आएगा अपना, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि 0 में से अपन इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव का है ना। अब इसके अंदर देखना कि नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, अपन ने क्या करा था यहाँ से यहाँ तक कितनी थी n टर्म थी, यहाँ से यहाँ तक n टर्म मानी, इसके अंदर एक टर्म और ऐड कर दी तो कितनी हो गई, इसमें टोटल कितनी होगी n+1 टर्म हो गई ना, है ना, n+1 टर्म हो गई। अब इस tn को मैं उठाकर इधर लेकर चला जाऊं तो क्या हो गया Tn = 2 + 3 + 6 + 9, कहां तक आएगा ये, इसके जस्ट पहले है ना Tn-1 पहले तक, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म मत समझना कि ये n-1 ही टर्म होगी, बस लिख दिया इसके जस्ट पहले वाला, इससे एक कम है ना। फिर क्या करूं, अब क्या आया अपना Tn = क्या लिखा है 2 + 3 + 6 + 9 है ना, इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। अब ये जो टर्म आ रही थी अपनी वो कितनी आ जाएगी n-1 है ना, n-1 क्योंकि कितनी थी टोटल n+1 होगी थी, +1 में से अपन ने एक इधर भेज दी, एक इधर भेज दी, तो कितनी बच गई टोटल पूरी n बच जाएगी, यहां से यहां तक कितनी बच जाएगी पूरी n, ठीक है। अब इस n में से ये 2 को हटा दिया तो कितनी बच गई इसमें n-1, अब ये क्या बन गई अपनी एक AP है ना, डिफरेंस कितना का आ रहा है 3 का, तो यहां से Tn = क्या हो गया अपना 2 + n-1 / 2 है ना, सम लिख रहा हूं मैं इसका, तो 2 है 6 प्लस डिफरेंस कितना 3 का, तो n-2 × 3, ठीक है। यहां से अपने को क्या मिल गया, एक टर्म मिल गया Tn है ना। अब क्या करें इसमें, और Tn मिल जाएगा। अब 10th रो है ना, 10th रो का क्या करें इसमें, n की जगह 10th रख दें अपन है ना, क्योंकि अगर अपन कहाँ गया बैक पे
इसमें अपन अगर जैसे टीएन लिख रहे हैं ना, A1 T1 T2 T3 Tn तक जा रहा है ना, तो कहने का मतलब T1 T2 T3 T4 है ना, कहाँ तक, कौन सी रो तक निकालना है, 10th रो तक है ना, 10वीं रो तक। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, n की वैल्यू कितनी होगी 10, इसमें 10 रख देंगे तो 2 प्लस 9/2 6 प्लस 8 इंटू 3 कितना आ गया ये, 2 प्लस 9/2 30 है ना, 9 इंटू 15 प्लस 2 कितना हो गया, नहीं 137 है ना। तो T10 कितना आ गया अपना 137, मतलब 10th रो का फर्स्ट फर्स्ट टर्म, 10th रो का फर्स्ट टर्म ये आ गया अपने पास है ना। अब 10th रो का SN निकालना है अपने को है ना, सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, D अपने को पता है, A आ गया, तो N कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी इसमें 10, क्योंकि अगर अपन इसको देखें तो फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, तो 10 में 10 ही आएंगे ना, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10/2 2a, a कितना है 2 इंटू 137 प्लस n-1, n कितना है 10 -1 9 इंटू डी कितना है 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, यहाँ पर देख रहे थे 2 5, कितना आ रहा है 3, फिर 5 8 3 आ रहा है डिफरेंस है ना, तो उस वाली 10th रो में भी डिफरेंस कितना चलेगा 3 का है ना। बस इसको सोल्व कर लो, आ गया अपना। तो ये 5, ये कितना हो गया, ये 27 2 है ना, 5 इंटू 11 301, फिर 5 1505, ये SN आ गया 10th रो का है ना, S10 है ना 10th रो, ठीक है। आ गया समझ में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, द सम ऑफ सीरीज, सम निकालना है इसका है ना, इज इक्वल टू 5 और 5D निकालना है इसका है ना। तो क्या करें इसमें, चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 इंटू 1 प्लस डी है ना, प्लस 1/1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2D, ये है ना, 1 प्लस 9D, और चल रहा है अपना 1 प्लस 9D 1 प्लस 10D, ठीक है। क्या दे रखा है इसको, इसका सम जो है वो 5 के इक्वल दे रखा है, तो इक्वल टू 5 लगा देते हैं अपन है ना, और D की वैल्यू निकाल के यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो क्या करें, क्या दिख रहा है इसके अंदर, क्या करें इसमें, कि यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं ऊपर अगर ये टर्म बनाने की कोशिश करूँ है ना, कि जैसे यहाँ दिखा मेरे को, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ 1 प्लस 2D माइनस दिस, तो ये क्या बन रहा है अपना D है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो ऊपर भी क्या बन रहा है D, अगर 1 प्लस 10D में से इसको माइनस कर रहा हूँ तो ऊपर क्या बन रहा है D है ना। अगर माइनस करके मैंने ऊपर लिखा तो मतलब क्या है डी बन रहा है, तो अगर ऊपर D आ रहा है तो नीचे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक मैंने क्या करा D का डिवाइड दे दिया और ऊपर D का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और उस D को अपन ने इस तरीके से लिखा कि 1 प्लस D -1 अपॉन में 1 इंटू 1 प्लस D, ठीक है, प्लस नीचे क्या है इसके पास 1 प्लस D 1 प्लस 2D, ठीक है, इसको 1 प्लस 2D माइनस 1 प्लस D, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास D, ऐसे ही लास्ट में जो होगा अपना क्या हो जाएगा 1 प्लस 10D माइनस 1 प्लस 9D, ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस 9D इंटू 1 प्लस 10D इक्वल टू 5। आगे करते हैं इसको, 1/D है ना,
सोल्व करें अब इसको। अगर इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना बनेगा, 1, 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस डी, ये ब्रैकेट में, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 अपॉन में 1 प्लस डी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 2d, ठीक है। फिर प्लस लास्ट टर्म पे चलते हैं, क्या बन रहा है, 1 अपॉन में 1 प्लस 9d माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 10d इक्वल टू 5। अब यहाँ देख रहे हैं अपन, ये वाला नेगेटिव का, ये वाला पॉजिटिव का है, तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो ऐसे ये वाला भी अगले से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये वाला हर एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ तक, बस क्या बचेगा अपने पास, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो 1 अपॉन डी 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 10d इक्वल टू 5। यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, है ना। तो क्या हो गया, 1 प्लस 10d माइनस 1 अपॉन में d इक्वल टू 5। फिर d इधर, d को इधर लिख देता हूं मैं, 1/t, है ना। तो d को इधर लिख देता हूं मैं 5d, चल जा, नाटक करता है ना। तो 1 से 1 कैंसिल, अच्छा हाँ एलसीएम लिया है ना, तो 1 प्लस 10d, है ना, d को इधर भेज दिया, हाँ ठीक है। 5d 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, कितना आ जाएगा, d से d कैंसिल कर सकता हूँ मैं, है ना। तो 5 से ये 10 2 टाइम, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 10d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1/10, यही आ रहा है क्या ऑप्शन में, 1/10 है ना, 1/10 आ रहा है। तो 1/10 इंटू 50 कितना हो गया, 5, ये अपना आंसर है। बस हो गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के PYQ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।